नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई फैसले, किसानों के लिए बड़ा ऐलान। जो छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने बड़े फैसले किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शनिवार को कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान को मंजूरी दी गई। वहीं विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। यही नहीं, कैबिनेट ने राज्य के किसानों को नए उन्नत किस्मों और गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक फैसले को मंजूरी दी। बता दें, कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया। इस फैसले से किसानों को नए उन्नत किस्मों और गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में मदद मिलेगी। इसके तहत सर्वप्रथम बीज का उत्पादन बीज निगम की ओर से राज्य के रजिस्टर्ड बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। 3 मार्च को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। 24 फरवरी से शुरू होगा सत्र। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्पीकर रमन सिंह ने रविवार को कहा कि सत्र की शुरुआत सोमवार को सुबह 11:05 में राज्यपाल रमन डेका के अभिभाषण से होगी। वह सिंह ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस 27 और 28 फरवरी को प्रस्तावित है। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च को 2025-26 का बजट पेश करेंगे। वोट देने परिवार संग लाइन में खड़े रहे सीएम साय, मतदान देकर बोले इस बार भी बीजेपी को मिलेगी बड़ी जीत। जब छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव का कल आखिरी दिन था, वह गांव की सरकार को चुनने के लिए राजधानी रायपुर के गांवों से लेकर नक्सल प्रभावित पूर्ववर्ती गांव में भारी उत्साह देखने को मिला। वह सीएम ने जसपुर जिले के बगिया और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बलरामपुर जिले में वोटिंग की। वह छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सपरिवार गृहग्राम बगिया स्थित प्राथमिक शाला बगिया मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। माड़वी हिड़मा का खौफ हुआ खत्म। खूंखार नक्सली नेता के गांव पूवर्ती में आजादी के 77 साल बाद पहली बार खुलकर हुआ मतदान। जब छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण और अंतिम चरण का मतदान शनिवार को सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान आजादी के 77 साल बाद ब्लॉक के 5 पंचायतों में पहली बार मतदान हुआ है। इस दौरान ग्रामीणों ने भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सिम्स मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर के साथ छेड़छाड़, एचओडी पर दर्ज हुआ मामला। जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। मेडिसिन विभाग के प्रमुख यानी कि एचओडी डॉक्टर पंकज टेम भुरनीकर के खिलाफ जूनियर महिला डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने डॉक्टर पर अनुचित व्यवहार, उत्पीड़न और अनुचित स्पर्श के आरोप लगाए। इस मामले में सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वोटिंग में हो रही थी गड़बड़ी, शिकायत के बाद कलेक्टर का बड़ा एक्शन, पूरी टीम को नोटिस जारी। जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे थे, वह दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा ब्लॉक की पंचायतों में भी कल वोट डाले जा रहे थे। इस बीच खूंटेपाल पोलिंग बूथ में हो रही गड़बड़ी की शिकायत के बाद निर्वाचन अधिकारी ने कड़ा एक्शन लिया। डीएवी पब्लिक स्कूल में एडमिशन शुरू, जान आखिरी डेट सहित पूरी डिटेल। जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल जावंगा में एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वह सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन चल रहा है। इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाई करवाने के इच्छुक पेरेंट्स निर्धारित समय पर स्कूल से फॉर्म ले सकते हैं। बता दें कि प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक गिद्धम ब्लॉक की जावंगा एजुकेशन सिटी में संचालित मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल जावंगा में सत्र 2025-26 के लिए LKG से 8वीं कक्षा तक प्रवेश खुला है। वह पंजीकरण फॉर्म दिनांक 20 फरवरी सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक कार्यालयीन समय पर जारी किए जा रहे हैं। वह पूर्ण किए गए पंजीकरण फॉर्म दिनांक 15 मार्च 2025 तक स्कूल कार्यालय में जमा कर सकते हैं। नक्सल प्रभावित जिले को 10 करोड़ रुपए का इनाम, जाने किस काम के लिए केंद्र ने दिया तोहफा। जब छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले को 10 करोड़ रुपए का इनाम मिला है। यह इनाम इस जिले की शानदार उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने दिया है। इसके बाद जिले के लोगों में हर्ष है। वह सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन की टीम और पूरे जिले वासियों को बधाई दी है। इस शहर में जल्द पहुंचेंगे ई-सिटी बस, शहर वासियों को मिलेगी सुविधा। जब केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी वाले शहरों को इलेक्ट्रिक बस सेवा से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत बिलासपुर को भी पीएम इलेक्ट्रिक बस मिलने जा रही है, जिसका संचालन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। बता दें कि इलेक्ट्रिक बस सेवा के प्रारंभ होने से जहां पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी मदद मिलेगी।
25 फरवरी को प्रदेश भर के कैदी करेंगे कुंभ स्नान, प्रयागराज से मंगाया जा रहा गंगा जल। जे प्रदेश के सभी 33 जेलों में कैदी और बंदी 25 फरवरी को सुबह 8 बजे गंगा जल से स्नान करेंगे। मैं इसके लिए सभी जेल अधीक्षकों और जेलरों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए। मैं गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि जेलों में बंद कैदियों की भी इच्छा होती है कि वे गंगा स्नान का पुण्य लाभ लें। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में गंगा जल से सामूहिक स्नान करवाया जाएगा। मैं बंदियों और कैदियों के जेलों में स्नान के लिए बनाए गए सीमेंट के टैंक या कुंड में साफ पानी के साथ गंगा जल मिलाया जाएगा। कवर्धा पंचायत चुनाव रिजल्ट, कांग्रेस ने लगाया धांधली का आरोप, रिकाउंटिंग की मांग। जब कवर्धा में 63 पंचायत चुनाव में रिजल्ट की घोषणा हो रही है, मैं दूसरे चरण का रिजल्ट 20 फरवरी को आया। इसके बाद से सभी निर्वाचित प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया जा रहा है। मैं अब तक पंचायत चुनाव में जो रिजल्ट आए मैं उसमें 14 जिला पंचायत क्षेत्र में 13 में से भाजपा और 1 में कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी की जीत हुई है। बता दें कि पंचायत चुनाव में रिजल्ट को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 के कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी जगनी कामू बेगा ने हंगामा शुरू कर दिया और जीत का दावा किया। पीएम मोदी ने रखी कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला, कहा बागेश्वर धाम बनेगा आरोग्य केंद्र। जब बागेश्वर धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार तो बालाजी का बुलावा आया। मैं हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का केंद्र अब आरोग्य केंद्र भी बनने जा रहा है। मैं कैंसर के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर यहाँ बनने जा रहा है। मैं इसके लिए उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को बधाई दी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बागेश्वर धाम में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। यहाँ होने वाले 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह का जिक्र किया और इस नए काम के लिए बागेश्वर धाम को धन्यवाद देते हुए सभी कन्याओं को बधाई दी। बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी ने कैंसर के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की डिजिटल तरीके से आधारशिला रखी। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अहमदाबाद से देशव्यापी संविधान बचाओ यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। जब कांग्रेस गुजरात के अहमदाबाद से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खिलाफ अपनी राष्ट्रव्यापी संविधान बचाओ यात्रा शुरू करेगी। वह जहां 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होगा। यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर भागवा पार्टी को निशाना बनाएगी। वहीं कांग्रेस इस अवसर का उपयोग गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए भी करेगी। बता दें कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी यानी कि आप की हार में कांग्रेस की भूमिका के बाद 2027 के गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के अकेले उतरने की संभावना है। कवर्धा में निकली वैकेंसी, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए मौका। जो आज के दौर में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। मैं हर किसी पढ़े लिखे युवा युवती को एक आदत नौकरी की चाह होती है। मैं जहां भी वैकेंसी निकलती है युवा वहां पर नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। ऐसे में हम आपको छत्तीसगढ़ के कवर्धा में आई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। बता दें कि यहाँ किस पद पर नौकरी निकली है, कैसे आवेदन करना है, कहाँ आवेदन से यहाँ आवेदन से जुड़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। यह सब जानकारी इस खबर में आपको मिलेगी। बता दें कवर्धा के सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए वैकेंसी आई है। यह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा के पिपरिया में स्थित है। इस संस्थान में वैकेंसी आई है। यह नौकरी कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद पर निकली है। वह पद का नाम कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। इसे शॉर्ट फॉर्म में कोपा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ लाई जा रहे 2 हिमालयन भालू में से एक हुआ गायब, वन विभाग में मचा हड़कंप। जो नागालैंड से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए 2 हिमालयन भालू को लाया जा रहा है। वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने इस बीच रास्ते से एक भालू के गायब होने का आरोप लगाया। यह भालू कहाँ गया, गायब हुआ और किस स्थिति में है, उस भालू के साथ क्या हुआ, इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है। वहीं बता दें कि भालुओं के गायब होने की घटना पर वन्य प्रेमी नितिन सिंघवी ने सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि नागालैंड के धीमापुर जू से नंदन वन जंगल सफारी के वन्य का एक्सचेंज प्रोग्राम जारी है। मैं इसके तहत जंगल सफारी से 5 चीतल और 2 ब्लैक बैग लेकर 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गई थी। मैं वापसी में नागालैंड के जू से 2 हिमालयन भालू लेकर यह टीम निकली। मैं इनमें से सिर्फ एक ही हिमालयन भालू जंगल सफारी रायपुर 3 दिन पहले पहुंचा, मैं जिसे क्वारंटाइन में रखा है। मैं दूसरा हिमालयन भालू नहीं पहुंचा है। छात्रा नहीं शिक्षिका थी टारगेट, पुलिस ने 4 स्टूडेंट को पकड़ा। पटना से मंगवाई गई थी विस्फोटक सामग्री। जी हां, बिलासपुर स्कूल ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 4 स्टूडेंट को हिरासत में लिया है। वह जांच में सबूत मिलने के बाद 8वीं कक्षा के 2 छात्र और 2 छात्राएं हिरासत में लिए गए। वह पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी स्टूडेंट ने 4वीं कक्षा की छात्रा को नहीं बल्कि शिक्षिका को टारगेट किया था। वह परिजनों ने स्कूल के बाहर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया था। वह स्कूल प्राचार्य ने थाने में रिपोर्ट कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच में जुट गई। वह संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मामले को लेकर कई अहम खुलासे सामने आए हैं। वह पुलिस हिरासत में लिए गए छात्र छात्राओं को बाल न्यायालय में पेश करेगी।
पंचायत चुनाव जीतने के बाद खुशी मनाने पिकनिक गए, हुआ हादसा, 39 लोग घायल। जिले के पेंड्री गांव के पास NH 49 पर एक तेज रफ्तार माजदा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे 39 लोग घायल हो गए, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ग्राम पकरिया से एक पंच चुनाव जीत की खुशी में मोहल्ले के लोगों को कोरबा जिले के गढ़वा रानी माता मंदिर दर्शन के लिए 2 माजदा वाहनों से ले जा रहा था। इसी दौरान एक वाहन आगे निकल गया, जबकि पीछे आ रहा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वह वाहन चालक पवन वैष्णव के मुताबिक रास्ते में अचानक 4 से 5 बंदर आ गए, जिन्हें बचाने के लिए ब्रेक लगाना पड़ा। तेज रफ्तार होने की वजह से वाहन लहराने लगा और 3 बार पलटकर सड़क पर गिर गया। अगले 2 दिनों में बदलेगा मौसम, प्रदेश के इस क्षेत्र में आज हल्की बारिश की संभावना। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव कम होने के कारण प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा समेत कुछ जिलों में आज हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने के कारण उत्तर से हवा आने की संभावना है, जिसके कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों में करीब 2 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है, फिर भी बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में गरज चमक संभव है। महापौर मीनल चौबे और 70 पार्षद 27 फरवरी को लेंगे शपथ, सीएम साय और मंत्रीगण भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे और 70 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 27 फरवरी को इंडोर स्टेडियम बूढ़ापारा में आयोजित किया जाएगा। यह भव्य समारोह दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मुनत, विधायक सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू और विधायक पुरंदर मिश्रा सहित भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साय और राज्यपाल को लिखा पत्र, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और गो हत्या पर सख्त कानून बनाने की मांग। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य में बढ़ते धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और गो हत्या के मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सख्त कानून बनाने की अपील की है। बता दें कि अपने पत्र में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि धर्म हमारी संस्कृति का मूल है और गो सेवा इसका अभिन्न हिस्सा है। हाल ही में धर्मांतरण और गो तस्करी के मामलों ने राज्य की सनातन परंपराओं के लिए खतरा पैदा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन को विदेशी फंडिंग से बढ़ावा दिया जा रहा है और इसे एक उद्योग की तरह संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में गरीबों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कृषि शिक्षकों की भर्ती में छूट के प्रावधान को बताया असंवैधानिक, अब बीएड की डिग्री होगी अनिवार्य। जब बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में कृषि शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, वह अब कृषि शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य होगी और इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकेगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने छूट के प्रावधान को असंवैधानिक और अधिकारहीन करार दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुसार ही पूरा किया जाए। सुकमा में 20 साल बाद खुले राम मंदिर में पोलिंग बूथ, कई गांव में पहली बार मतदान। जब बड़े केड़वाल व छोटे केड़वाल का इलाका घोर नक्सल प्रभावित था, यहाँ नक्सलियों की बड़ी सभाएं व जन अदालत लगती थी। चुनाव का बहिष्कार होता था, जिसके डर से ग्रामीण वोट डालने नहीं आते थे। पहली बार दोनों गाँवों के करीब 5 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण मतदान करने पहुंचे। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल व पैदल चलकर 30 किलोमीटर दूर चिंता गुफा में ग्रामीणों ने मतदान किया। वहीं मतदाताओं के चेहरों पर मतदान करने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ग्रामीणों को कहना था कि बहुत हुआ, अब हमें सड़क, बिजली व पानी चाहिए। गांव के विकास में हम भी अहम भागीदारी निभाएंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत से दूर होंगे भूपेश बघेल, अटकलों के बीच पूर्व सीएम ने दे दिया जवाब। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेश बघेल को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें पंजाब का प्रभार भी सौंपा गया। भूपेश बघेल के राष्ट्रीय राजनीति में जाने से छत्तीसगढ़ की सियासत में अटकलों का दौर शुरू हो गया। यह अटकलें लगाई जा रही है कि भूपेश बघेल पर अब राज्य की राजनीति से हट जाएंगे। इसके साथ यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि अब वह छत्तीसगढ़ से ज्यादा पंजाब और दिल्ली में एक्टिव रहेंगे।
दारू पीकर बात मत करना, जेल भेजवा दूंगा। ग्रामीणों पर भड़क गए विधायक, कहा वोट नहीं मिले इसलिए यहां विकास नहीं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो राजिम विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रोहित साहू का है। इस वीडियो में रोहित साहू एक कार्यकर्ता के साथ बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह वीडियो गुरुवार का है। विधायक पंचायत चुनाव का प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान एक ग्रामीण से उनकी बहस हो गई। वे मंच से विधायक एक शख्स से कहते हुए दिख रहे हैं कि तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, जेल में बंद करवा दूंगा, बिना दारू पिए आना, उस दिन बात करना, कांग्रेसी वाली बात मत करो मेरे सामने। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिवरी नारायण महोत्सव का किया शुभारंभ। 23 से 26 फरवरी तक होगा आयोजन। जांजगीर चंबा माता सबरी की नगरी शिवरी नारायण में 23 फरवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले शिवरी नारायण महोत्सव का शुभारंभ आज महंत लाल दास महाविद्यालय स्थित मैदान में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरस्वती माता के तेलीय चित्र पर दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। श्रद्धालुगण ध्यान दें, छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें 26 फरवरी तक कैंसिल। देखिए पूरी जानकारी। जब प्रयागराज महाकुंभ अब खत्म होने को है, वह 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी महास्नान होगा। ऐसे में वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की आशंका है। महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए यात्रियों को कंट्रोल करने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वही छत्तीसगढ़ से चलने वाली सारनाथ और नवा एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। भारतीय गेंदबाजों के सामने 241 रनों पर ढेर हुई पाकिस्तान। कुलदीप हार्दिक का दमदार प्रदर्शन। जब भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई में मैच खेला जा रहा है, मैं इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी और 241 रनों पर ढेर हो गई। इस मैच को जीतने के लिए टीम इंडिया को 242 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान के लिए सऊद शकील ने 36 गेंद में सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 77 गेंद में 46 रनों की पारी खेली। बाबर आजम 26 गेंद में 23 रन ही बना सके। वे अंत में खुशदिल शाह ने 39 गेंद में 2 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण का पंचायत चुनाव हुआ संपन्न। नक्सली इलाकों में जमकर हुई वोटिंग। जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के अंतिम चरण में आज 50 विकास खंडों में मतदान हुआ। मतगणना 24 फरवरी को होगी, जिसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। तृतीय चरण में 30,990 पंच, 3,802 सरपंच, 1,122 जनपद सदस्य और 145 जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतदान हुआ है। चुनाव ड्यूटी में टल्ली होकर पहुंचा शिक्षक, कलेक्टर ने की निलंबन की कार्रवाई। जब मतदान के दिन चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले शिक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है। वह शिकायत के बाद कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबन कर दिया। वह शिक्षक रूपचंद साहू को अंतागढ़ में चुनाव ड्यूटी लगाई गई थी। वह जहां शराब पीकर पहुंचने पर शिक्षक के खिलाफ एक्शन लिया गया। इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किया गया है। मतपत्र प्रूफ रीडिंग में लापरवाही पर पटवारी निलंबित, कलेक्टर ने की अनुशासनात्मक कार्रवाई। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत मतपत्र यानी कि बैलेट पेपर की प्रूफ रीडिंग में लापरवाही बरतने पर तहसील कार्यालय मरवाही के पटवारी जवाहर राम चौधरी को निलंबित कर दिया गया है।